आप जंगल वाले एरिया से जा रही थी, अचानक से सामने से कोबरा आ जाता है, तो ये तो आप कभी नहीं बोलोगे कि ना जा ना जा, तू मत जा। आपके दिमाग में उस टाइम पे एक ही प्रे होगी, तो बस चला जा, खुद ही चला जा, मुझे बिना हर्ट किए। तो जब ना जा होता है, इट इज साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। ये साइंटिफिक नेम है, ये उसका नाम है। वैसे ही मैंगो को डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। कोई आम बोल रहा है, कोई अम्ब बोल रहा है, कोई मांगा बोल रहा है, कोई मौंज बोल रहा है, तो ये सारे किसके नाम है? मैंगो के। और जब साइंटिफिक नेम दिया गया तो एक ही दे दिया गया, विच इज मैंजीफेरा इंडिका। अब आप बोलोगे कि डिफरेंट टाइप के आम होते हैं, तो बस ये जो इंडिका वाला नाम है ये चेंज कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ समझो इसको। आपने सुना होगा लायन के बारे में। लायन तो सभी को पता है, पर उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथरा लियो। लियो याद रह जाएगा ज़ोडिएक साइन से। वैसे ही लेपर्ड जो होता है उसका भी जीनस पैंथरा आता है, पर जो स्पीशी है उसकी वो होता है पार्डस। अब मैंने यहाँ पे शब्द यूज किए जीनस और स्पीशी। अब ये क्या होते हैं? जब आप हायरार्की पढ़ते हो क्लासिफिकेशन की, तो उसमें एक लाइन आती थी कि सबसे बड़ी तो लाइफ है, लाइफ के नीचे डोमेन आएगा, फिर आप याद रखते थे कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, लिख देती हूँ। अब ये जितने भी फर्स्ट लेटर्स आएंगे ये सारे इस हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे के से आ जाएगा किंगडम, पी से आ जाएगा फाइलम, और फाइलम के ही साथ डिवीजन होता है। फाइलम वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एनिमल्स की बात हो रही होती है, और जब डिवीजन यूज किया है तो मतलब प्लांट्स की बात हो रही है। सी से आ जाएगा क्लास, अदरवाइज से ओ फॉर ऑर्डर, एफ से आ गई फैमिली, गॉट से आ गया जीनस, और जीनस के नीचे आ गई स्पीशी। जैसे मैं अगर बोलूं एनिमल किंगडम, तो हर टाइप का एनिमल उस किंगडम के अंदर आ जाएगा। पर अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कौन से एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो बात हो रही है स्पीशी की। तो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी हायरार्की के अंदर वो कौन सी है? स्पीशी। तो जीनस और स्पीशी का यूज किया जाता है एक साइंटिफिक नेम देने के लिए। अब कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है साइंटिफिक नेम्स के लिए? तो उसे कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। ये एक डेड लैंग्वेज है, इसको सिर्फ साइंटिफिक नेम देने के लिए असाइन किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या रीजन था? जैसे फ्रेंच में बोल रहे हैं मॉन्च, पर इंग्लिश में बोल रहे हैं मैंगो। तो जब रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं तो वहां पे एक ही नाम यूज किया जाएगा, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। अब साइंटिफिक नेम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर तो आप हाथ से लिख रहे हो तो आपको वो अंडरलाइन करना पड़ेगा। मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, अब मुझे ये अंडरलाइन करना पड़ेगा। पर वहीं पे अगर मैं प्रिंट करवाना है तो मुझे ये इटैलिक्स में करना पड़ेगा। अब किस सीक्वेंस में ये साइंटिफिक नेम लिखा जाता है? देखो जैसे हमारे नाम के अंदर क्या होते हैं? सरनेम होते हैं। एग्जांपल, मेरा नाम है यहाँ पे दीक्षा शर्मा, तो जो शर्मा है ये मेरा सरनेम है। मेरी पूरी फैमिली के अंदर शर्मा ही होंगे। मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर का नाम, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, वो भी किस में आएगा? शर्मा में ही आएगा। पर जो आगे वाला नाम है ये यूनिक होता है। तो उसी तरह से साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं। पहले आता है हमेशा जीनस, दूसरे पे आती है स्पीशी, यानी कि जीनस इनका सरनेम है, वहीं पे स्पीशी इनका यूनिकनेस है। एक और एग्जांपल के साथ समझो। मैंने अभी आपको बताया लायन और लेपर्ड के बारे में, तो ये पैंथरा है और स्पीशी लायन की लियो है, तो ज़ोडिएक साइन है, उससे याद रह जाएगा। पर वहीं पे अगर मुझे लेपर्ड का नाम लिखना है तो सबसे पहले आएगा पैंथरा और दूसरे पे आ जाएगा पार्डस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यूनिकनेस कहाँ पे आएगी? स्पीशी के अंदर। तो दैट्स हाउ साइंटिफिक नेम असाइन करे जाते हैं। दूसरा रूल होता है कि जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे मैंजीफेरा में मैंने कैपिटल एम लिखा, और जो स्पीशी होगी उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। ये देखो इंडिका जब लिखा तो इसका स्मॉल आई लिखा।